राजू भैया। गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग टीचर जी, आई एम गुड, थैंक यू टीचर जी। वेरी गुड राजू भैया। देखा बच्चों, राजू भैया ने तो हाउ आर यू का उत्तर अंग्रेजी में देना सीख लिया है। मुझे पता है आपने भी सीख लिया होगा। टीचर जी, मुझे आपको ना एक बात बतानी थी। हाँ, बताइए राजू भैया। टीचर जी, जब मैं यहाँ आ रहा था तो मेरे दोस्त बिट्टू को मैंने छत पर पतंग उड़ाते देखा। टीचर जी, पतंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? राजू भैया, पतंग को इंग्लिश में काइट कहते हैं। क्या कहते हैं? काइट। अच्छा टीचर जी, काइट वाली कोई कविता भी तो होगी, आप हमें वो सुनाइए ना प्लीज। ठीक है राजू भैया। बच्चों, क्या आपको भी सुनना है काइट वाली पोयम? जी टीचर जी, बड़ा मजा आएगा और हम लोग एक पोयम और सीख जाएंगे। ओके, नाउ लिसन केयरफुली। ध्यान से सुनिएगा। I often sit and wish that I could be a kite in the sky and ride upon the breeze and go whichever way I chance to blow. बच्चों, अच्छी लगी कविता? तो चलिए बच्चों, फिर से बोलते हैं। पहले मैं एक लाइन बोलूंगी, फिर आप दोहराएंगे, ठीक है? इसी प्रकार पूरी पोयम बोलेंगे। Let's start. I often sit and wish that I often sit and wish that I could be a kite in the sky could be a kite in the sky and ride upon the breeze and go whichever way I chance to blow. Very good. अब सभी बच्चे क्लैप करेंगे यानी ताली बजाएंगे। टीचर जी, इस बार हम कौन सा लेटर रीड करने वाले हैं? बच्चों, राजू भैया तो इस बार फिर भूल गए कि हम नया लेटर सीखने के पहले पिछले हफ्ते में सीखे हुए लेटर को दोहराते हैं। नहीं टीचर जी, मुझे सब याद है। अच्छा, तो फिर बताइए हमने पिछले हफ्ते क्या सीखा था? टीचर जी, हमने पिछले हफ्ते कैपिटल और स्मॉल जे को पहचानना सीखा था और इस लेटर से शुरू होने वाले शब्दों को सही उच्चारण के साथ बोलना भी सीखा था। अरे वाह राजू भैया, आपको तो सब याद है। तो चलिए, अब पहले हम पिछले लेटर्स रिवाइज करेंगे, फिर नया लेटर सीखेंगे। टीचर जी, मैं बताऊं जे से शुरू होने वाले शब्द? गुड राजू भैया, बोलिए आप। जे एज इन जार, जे एज इन जीप, जे एज इन जग, जे एज इन जोकर। मैंने सही बताया ना टीचर जी? वेरी गुड राजू भैया, बिल्कुल सही तरह से बताया। आपको सचमुच सब कुछ अच्छी तरह से याद है। टीचर जी, मैं तो रोज ही इनका अभ्यास करता हूँ। और टीचर जी, हमने कैपिटल लेटर्स के साथ ही इनके स्मॉल लेटर्स बनाना भी सीखे थे। वेल डन राजू भैया, आपने बिल्कुल करेक्ट बताया। बच्चों, आप सब भी राजू भैया की तरह रोज अच्छे से अभ्यास करते हैं ना? गुड। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने जे के बारे में पढ़ा था और इसको बनाना भी सीखा था और जे से बनने वाले 4 वर्ड्स भी सीखे थे। तो बताइए राजू भैया, हमने जे के कौन कौन से वर्ड सीखे थे? अरे, अभी तो रिवाइज किए थे ना आपने? जी टीचर जी, कल हमने पहला वर्ड सीखा था जे, ज एज इन जग, जिसका मतलब होता है जग, यानी जिसमें हम पानी रखते हैं। इसके अलावा हमने सीखा था जे, ज एज इन जीप, जिसका मतलब होता है जीप यानी मोटर। वेरी गुड राजू भैया, इसके अलावा आपको जे से शुरू होने वाले और भी वर्ड्स के बारे में पता है क्या? जी टीचर जी, हमने इसके अलावा 2 और वर्ड्स पढ़े थे, जिसमें पहला था जे, ज एज इन जार, यानी अचार रखने वाली बरनी, और दूसरा वर्ड था जे, ज एज इन जोकर, यानी जोकर जो सबको हंसाता है और करतब दिखाता है। वेरी गुड राजू भैया, बहुत अच्छे। अब बताइए, आज हम कौन सा लेटर सीखने वाले हैं?
टीचर जी, पिछली क्लास में हमने जे के बारे में सीखा था, तो जे के बाद आता है के, इसीलिए आज हम के बारे में सीखेंगे। तो सभी बच्चे अपनी अपनी क्लास 2 की इंग्लिश टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 27 यानी 27 ओपन कर लीजिए। तो बच्चों, आपने अपनी अपनी क्लास 2 की इंग्लिश टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 27 ओपन कर लिया है? राजू भैया, क्या आपने अपनी टेक्स्ट बुक का पेज ओपन कर लिया? जी टीचर जी। तो बच्चों, आपको इस पेज पर क्या दिखाई दे रहा है? इस पेज पर चाबी और पतंग का चित्र बना हुआ है और साथ ही के लेटर भी बना हुआ है। टीचर जी, ये तो कैपिटल के बना हुआ है, इसके बारे में मैंने क्लास 1 में पढ़ा था। बिल्कुल सही कहा आपने राजू भैया, ये कैपिटल के ही बना हुआ है। बच्चों, क्या आपको इस पेज पर सबसे ऊपर के बना दिखाई दे रहा है? इसके साथ में एक और लेटर है, क्या आप बता सकते हैं कि ये क्या है? जी टीचर जी, कैपिटल के पास में ही एक और लेटर बना हुआ है जो कि बिल्कुल कैपिटल के जैसा ही है। शाबाश राजू भैया, आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये है स्मॉल के। अब हम इसको पढ़ना और बोलना सीखेंगे। ये है के, इसकी ध्वनि है के क। आप सभी बोलकर बताइए के क। एक बार और सभी बच्चे जोर से बोलकर बताएंगे के क। के क। अब बोलिए के क एज इन काइट। के क एज इन काइट। गुड राजू भैया। बच्चों, क्या आपको मालूम है काइट क्या होती है? अभी मैंने बताया था। जी टीचर जी, काइट पतंग को कहते हैं। गुड राजू भैया, इस पेज पर पहला चित्र पतंग का है। काइट का मतलब पतंग होता है। अब देखिए, काइट के चित्र के नीचे कुछ लिखा है ना? जी टीचर जी, लिखा है काइट। राइट, बिल्कुल ठीक। बच्चों, वर्ड के नीचे उंगली रखिए और कहिए के क, काइट। के क, काइट। गुड, के क, काइट। तो के की आवाज इस शब्द में क्या है? क। क। गुड राजू भैया, के क, काइट। दोहराइए, के क, काइट। के क, काइट। गुड राजू भैया, के क, काइट। अब इसे एक और तरीके से बोलते हैं, के फॉर काइट। बोलिए, के फॉर काइट। के फॉर काइट। गुड, आप सबने सही कहा, के फॉर काइट। अब देखिए, काइट 4 लेटर्स से मिलकर बना है, के आई टी ई। ठीक है? जी टीचर जी, के आई टी ई। गुड राजू भैया, इसे अब ऐसे बोलेंगे, के आई टी ई, काइट। के आई टी ई, काइट। शाबाश राजू भैया, बिल्कुल ठीक कहा, के आई टी ई, काइट। अब काइट यानी पतंग के नीचे वाले चित्र पर उंगली रखिए। रख ली? क्या बना है बच्चों? चाबी बनी है टीचर जी। शाबाश राजू भैया। अच्छा राजू भैया, ये बताइए, चाबी आपने कहाँ देखी है? टीचर जी, हमारे घर के गेट में लगे ताले को खोलने के लिए चाबी की जरूरत पड़ती है। वाह राजू भैया, आपने ठीक कहा। बच्चों, आपने भी ठीक पहचाना, वेल डन। चाबी को अंग्रेजी में की कहते हैं। इसका मतलब है ये की का चित्र है। किसका चित्र है? की का। वेरी गुड राजू भैया, के एज इन की। ये लेटर यानी अक्षर है के और इसका साउंड है क। फिर से ध्यान से सुनिएगा, लेटर है के, लेकिन इसका साउंड, इसकी आवाज जो निकलती है वो है क। के एज इन की। आप भी बोलिए, के एज इन की। के
एज इन की। K for key और की का मतलब है चाबी। चाबी का हम उपयोग ताला लगाने के लिए करते हैं। चाबी के बिना ताला अधूरा रहता है बच्चों, इसलिए हर ताले की अलग अलग चाबी होती है। और बच्चों देखिए, की वर्ड 3 लेटर्स से मिलकर बना है, KEY, ठीक है? जी टीचर जी, KEY। गुड राजू भैया, इसे अब ऐसे बोलेंगे, KEY की। क्या कहेंगे? KEY की। शाबाश राजू भैया, बिल्कुल ठीक कहा, KEY की। राजू भैया, अभी तक हमने कितने शब्दों का अभ्यास किया? टीचर जी, हमने 2 शब्दों का अभ्यास किया। ठीक है राजू भैया, अब इसी पेज पर देखकर ये बताइए कि काइट के बगल में, राजू भैया अच्छी कोशिश की है आपने, पर ये बिल्ली का बच्चा है। जी टीचर जी, ये बिल्ली का बच्चा ही है। राजू भैया, आपने बिल्ली कहाँ देखी है? टीचर जी, हमारे घर पर भी बिल्ली कभी कभी आ जाती है और घर का सारा दूध पी जाती है। अच्छा, आपने ठीक कहा, बिल्ली यानी कैट को दूध बहुत अच्छा लगता है। अच्छा बच्चों, आपको बता दें, ये बिल्ली के बच्चे का चित्र है, यानी कि किटन का। किसका चित्र है? किटन का। राइट। तो अंग्रेजी में बिल्ली के बच्चे को कहते हैं किटन। क्या कहते हैं? किटन। बोलिए। किटन। ठीक है ना टीचर जी? शाबाश, किटन। चित्र के नीचे अंग्रेजी में लिखा है के, किटन। क्या लिखा है? किटन। राजू भैया, अब इस शब्द के नीचे उंगली रखिए और कहिए किटन। किटन। तो के की आवाज है क। क्या है? क। राजू भैया, के की आवाज क्या है? के की आवाज क है टीचर जी। वेरी गुड। के की आवाज क होती है। अब इस तरह से बोलिए बच्चों, के फॉर किटन। के फॉर किटन। अब किटन शब्द को ध्यान से देखिए, ये शब्द 6 लेटर्स से बना है, KITTEN। तो किटन हुआ। कैसे बोलेंगे राजू भैया? KITTEN, किटन। मैंने ठीक बोला ना टीचर जी? यस राजू भैया, आपने करेक्ट बोला। अब राजू भैया, इस पेज पर 2 चित्र और बचे हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। अब किटन के नीचे वाले चित्र पर उंगली रखिए और बताइए ये किसका चित्र है? ये तो राजा का चित्र है। राजा यानी अंग्रेजी में इसे किंग कहते हैं टीचर जी। राइट, बिल्कुल ठीक। अब चित्र के नीचे उंगली रखिए और कहिए के फॉर किंग। के फॉर किंग। गुड राजू भैया, अब इसे एक बार फिर से दोहराइए, के फॉर किंग। के फॉर किंग। गुड, आपने सही कहा, के फॉर किंग। अब देखिए, किंग 4 लेटर्स से मिलकर बना है, KING। ठीक है? अब इसे ऐसे बोलेंगे, KING किंग। KING किंग। शाबाश राजू भैया, बिल्कुल ठीक कहा, KING किंग। बच्चों, आज हमने के लेटर से शुरू होने वाले शब्द सीखे, काइट, किटन, की और किंग। आप इसी तरह के से शुरू होने वाले शब्दों को कॉपी में लिखकर अपने शिक्षक को बताइएगा जब वो आपसे मिलने आपके घर आए, और अपने घर में आपसे बड़े भाई बहन और मम्मी पापा को भी बताइएगा और उन्हें आज की क्लास के बारे में भी बताइएगा, आज हमने क्या क्या सीखा है। आज का पाठ अब हम यहीं समाप्त करते हैं। अरे अरे, अभी उठना नहीं है, थोड़ी सी बातें और करेंगे। चलिए, अब इसी पेज में दिए गए इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश को समझते हैं। मैं पढ़ूंगी और आप लोग ध्यान से सुनिएगा।
जी टीचर जी। कंप्लीट दीज मतलब इनको पूरा कीजिए। अब हम इसी पर दिए के लेटर को कैसे बनाना है इसको सीखेंगे और अभ्यास करेंगे। जी टीचर जी। सबसे पहले हम पेंसिल से एक सीधी लाइन खींचेंगे, फिर उसके बाद पेंसिल से 2 तिरछी लाइन खींचेंगे। इस तरह हमने देखा कि के लेटर बन गया। राजू भैया, आपका के लेटर बना? जी टीचर जी। वेरी गुड राजू भैया। उम्मीद है सभी बच्चों को भी समझ आ गया होगा कि केक कैसे बनाया जाता है। अब बच्चों, आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। अगली बार मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ।